हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अच्छा बच्चों, अभी तक तो हम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। कुछ स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम अपने सिलेबस के कुछ मेन टॉपिक्स पे आ रहे हैं धीमे धीमे। पर ये मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे होंगे तभी आप चीज़ों को बहुत ही सीक्वेंसली समझेंगे कि मैंने पहले वर्ण पढ़ाया, फिर मैंने शब्द के निर्माण पढ़ाए, उनकी उत्पत्ति, फिर रचना, सब कुछ बताया। एक के बाद एक करके मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना और क्लियर करना शुरू किया है। अच्छा, अब क्या आता है कि हम कुछ एक ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस का बहुत ही मेन पॉइंट है, या ये कहो कि हमारी निजी ज़िंदगी में भी प्रयोग होता रहता है उसका। अब जैसे सपोज दैट हम इस ग्रह पर रहते हैं या एक कोई नया ग्रह है, ठीक है, वहाँ पे कुछ पेड़ हैं, लोग हैं, नदियाँ हैं, किसी का कोई नाम नहीं है ना, किसी का कोई नाम नहीं है। तो अगर हमें किसी को बुलाना होगा तो हम कैसे बुलाएंगे? अरे ओ भैया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे ओ, ये क्या है, इसे ले आओ, इसे ले आओ, है ना। तो हम ऐसे जब किसी को बोलते हैं तो क्या आप उसे पहचान पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे? नहीं ना। तो क्या होता है ना कि इस तरह तो हमारी दुनिया चल ही नहीं सकती है। फिर अभी अगर जैसे कि आप ही से कहा जाए, कभी कभी होता है कि हमारे भी दिमाग से स्प्लिट हो जाता है कि अरे यार वो क्या था, वो क्या था, ऐसे करके हम लोग बात करने लगते हैं। तो क्या वो से हम समझ पाएंगे? अभी मैं आपसे मांगूँ, अब मैंने आपसे अगर जैसे बुक्स मांगी, बुक्स को मैंने बुक किताब नहीं कहा, मैंने उसको कहा अरे वो दे दो, वो दे दो वो। पर अगर मैं यही चीज़ कहूँ कि मुझे ये किताब दे दो, है ना, तो जब मैं ये कहूँगी तो क्या होगा, आप उस चीज़ को समझोगे और आप वो चीज़ मुझे उठाकर दोगे। अब मैंने किताब मांगी है तो आप मुझे किताब उठाकर दोगे, पेन मांगा है पेन उठाकर दोगे, पानी मांगा है पानी दोगे, खाना मांगा है खाना दोगे, है ना। तो क्या होता है, जब तक हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को उसके नाम से नहीं जानते हैं तब तक हम उसको समझ नहीं सकते हैं। पर जिस दिन हम उसको नाम से जान जाते हैं तो वहाँ पर हमारा सबसे प्यारा वर्ड, सबसे पहला हिंदी व्याकरण की, जहाँ से कहते नहीं है हमारा समझ शुरू होता है, वहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हमारा 6 हो, 5th हो, 6 हो, 7th हो, 8th हो, शुरू से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारा सबसे खूबसूरत चैप्टर संज्ञा, है ना, हमारा सबसे खूबसूरत चैप्टर संज्ञा है कि नहीं है। अब भाई भगवान ने किसी भी चीज़ को अगर पहचान दी है, भाई नाम दिया है तो नाम से उसकी पहचान हुई है, तो पहचान को हमें उसी नाम से ही उसको बुलाना चाहिए। अब ये तो नहीं कहते अरे इसको ले आओ, नहीं कहते अरे चेयर ले आओ, मेरे को बैठना है ना, मेरे को बैठना है। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, तो क्या इन सब का अगर हम नाम नहीं लेंगे तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। अब आपस में भी बात करना है। अब जैसे कि मेरा नाम है रजनी, ठीक है, आप मुझे रजनी मैम के नाम से जानते हो, है ना। पर अभी अगर मेरा नाम नहीं होता, अरे यार वो मैम है ना जो मैम हिंदी पढ़ाती हैं, अरे यार देखो हिंदी पढ़ाती हैं यानी कि तुमने हिंदी को भी एक नाम दिया ना, अरे मैम है, मैम ना वो पढ़ाती हैं, तो ऐसे तो बात नहीं होती है। अब इसी चीज़ को समझना है हमें बहुत ही सिंपल वे में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बहुत अच्छे से अच्छा समझाने की, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा जिसको कहते हैं जब किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या विचार की ओर संकेत किया जाता है, या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति हुआ जैसे किसी का नाम, अरे मेरा ही नाम रख लीजिए, ठीक है, मेरा ही नाम रख लीजिए। स्थान हुआ जैसे कि मैं रहती हूँ लखनऊ में, है ना, मैं रहती हूँ लखनऊ में, ओके। तो स्थान हो गया। अब मैं जैसे ये पेन, मैं किससे पढ़ा रही हूँ, पेन से पढ़ा रही हूँ, पेन एक वस्तु हो गई, ये एक वस्तु हो गया, ये स्थान हो गया, ये एक नाम हो गया ना, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा
कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। या जैसे कि अब कोई हुआ सोना, चांदी, दूध, ये कोई भी सामान हुआ, कोई भी पदार्थ हुआ जिसको हम पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, तो क्या होता है, सबके जिनके जिनके नाम हैं उससे ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। संज्ञा के उदाहरण। अब आप यहां देखिए, अगर हम व्यक्ति के रूप में देखें तो अमन, गीता, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, देखो जितने भी नाम है, आपका नाम होगा, आप में से भी कुछ बच्चे, कोई होगा खुशी, कोई होगा रोहन, मोहन, करण, इस तरह के सारे नाम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी को नाम से बुलाते हैं तो वो एक व्यक्ति विशेष में आ जाता है। तो वो क्या होता है कि वो व्यक्ति को बताने लगता है, तो वो क्या यहाँ पे आ जाता है, संज्ञा। ये क्या कहलाता है, संज्ञा। ये संज्ञा के उदाहरण में आते हैं। स्थान है, अब जैसे दिल्ली, आगरा, बम्बई, अब आप लोग घूमने जाते हो, है ना, घूमने जाते हो। अब आपने कहा अभी पूरी गर्मियों की छुट्टी में कौन कौन कहाँ कहाँ गया। आई थिंक जितना मेरा सोचना है, कोई नैनीताल गया होगा टूर पे, कोई नानी के घर गया होगा। अब नानी के घर को भी नानी का घर बोला ना आपने, एक नाम दिया ना आपने, नैनीताल को नैनीताल नाम है ना। तो ये एक संज्ञा है, एक स्थान का नाम है ना। आप कहीं गए हो, अब विद्यालय है, विद्यालय में हम पढ़ने जाते हैं, विद्यालय भी एक स्थान है, नानी का घर भी एक स्थान ही है। तो क्या होता है, जब हम किसी को एक नाम से बुलाते हैं, है ना, तो वहां तो संज्ञा यूज होती है, पर संज्ञा कौन कौन सी। अब यहाँ पर तो जब किसी का नाम लिया हमने, तो ये तो हो गया व्यक्ति से रिलेटेड। स्थान में हमने अगर किसी स्थान का नाम लिया, अरे कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं। तो कुतुब मीनार क्या है, एक स्थान है दिल्ली में ये कुतुब मीनार है। वस्तु, किताब हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। अब मैं बोलूं अपने बैग से सारा सामान निकालो, कापी किताब निकालोगे आप लोग, किसी बच्चे के पास तो मोबाइल भी होगा, है ना, तो आप सामान निकालोगे, कापी किताब, पेन, मोबाइल, तो इन सब का नाम है ना, तभी तो ये संज्ञा है। संज्ञा हमारी निजी जिंदगी में बहुत तरीके से यूज होती है, बहुत ही तरीके से, है ना। बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। भाव, अब देखिए, अभी तक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी परिभाषा थी। भाव में हम क्या देखते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमें किसी से जलन होती है, ईर्ष्या होती है, या फिर हम मतलब क्या ही बोले, जैसे अब गुड़ की बात कर ले कि बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, साहसी है, धैर्यवान है, तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, संज्ञा। ये सारी चीजें क्या है, संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जैसे मैं कुछ शब्द बोलूं तो क्या आप में से कोई लोग कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट करना। अब मुझे बताना कि राम क्या होगा, ऑब्वियसली संज्ञा होगा, है ना। अभी यही कह दिया जाए दौड़ना क्या संज्ञा होगा, नहीं, दौड़ना संज्ञा नहीं होगा। अब कह दिया जाए कि हरिद्वार क्या होगा, संज्ञा है, क्यों, क्योंकि वो एक स्थान है ना। अभी आपसे कह दिया जाए कि सुंदर क्या है, सुंदर कोई संज्ञा नहीं है, सुंदर एक विशेषण होता है। बट अब आप देखिए, सुंदर में अगर हम ता प्रत्यय लगाए थे, हम आपको कल प्रत्यय और उपसर्ग बताए थे ना, तो ता प्रत्यय लगा के उसको जब हम सुंदरता कर देते हैं, तब वो वहां पर गुण आ जाता है। तो संज्ञा की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपको, मुझे लग रहा है कि शायद ही परिभाषा याद करने में कोई तकलीफ हुई होगी, है ना। चलिए ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके भेदों से हम इनको समझेंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए बच्चों, वैसे तो संज्ञा के मूल 3 भेद होते हैं, ठीक है, वैसे तो संज्ञा के मूल 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पर आपको बता दें, मेन तो ये हो गए हमारे,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और संज्ञा को समझते हैं तो उसमें हमारे दो और संज्ञा जोड़ी गई हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो कुल मिला करके अगर आपके देखा जाए तो मुख्य रूप से तो आपके 3 ही भेद होते हैं, पर अगर आपसे कहा जाए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, है ना। तो आपको यहां तक समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आ रहा है अच्छे से, पर मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दे जिससे कि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं। उम्मीद करती हूं कि आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है बच्चों, अब परेशान नहीं होना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आपको जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आया है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही आप यहाँ भी पढ़िए। ठीक है, तो मैं उसको 1 नहीं 2 बार बताऊंगी। आप मुझसे पूछो तो सही। उस चीज़ पे अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि मैम ये टॉपिक मुझे जल्दी बता दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। पर उसके पहले मेरा कहना क्या है कि सब कुछ सीक्वेंसली एक क्रमबद्ध तरीके से की हुई शिक्षा ही आपको आगे बढ़ाती है। अब कहा जाए एकदम से आपको 10th में डाल दिया जाए तो क्या आप 10th को कवर अप कर पाओगे? नहीं। उसीलिए अब आप जैसे लेवल आपका 5th का है, अब आपको 5th के बाद 6 पढ़ना है, फिर 7 पढ़ना है, फिर 8 पढ़ना है, फिर 9 पढ़ना है, फिर 10th में आना है। डायरेक्ट आपको 10th में डाल दिया जाए तो क्या होगा? आप परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आप उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाओगे, उसको कवर नहीं कर पाओगे, उसे संभाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से और एक सुनियोजित तरीके से समझ के साथ की गई शिक्षा ही हमें आगे बढ़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा पे पहुंचते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से अभिप्राय उन विशेष शब्दों से है जो किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति कोई इंसान हो, एक वस्तु चाहे वो कोई सामान हो, एक स्थान चाहे वो कोई जगह हो, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, या फिर बांके बिहारी मंदिर ले लो, या फिर महाकालेश्वर ले लो, आप कुछ ले लो, कोई एक पर्टिकुलर जगह ले लो, वो स्थान हो गया, है ना, वो स्थान हो गया। ठीक है, अब वस्तु की बात कर लो, टेबल हो गया, मेज हो गया, अलमीरा हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीजें हमारी वस्तुएं हैं, है ना। तो जहां पर भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत करते हैं या फिर उन नए शब्दों को पढ़कर, सुनकर उच्चारण करते हैं हम, ठीक है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को वैसे इंग्लिश में भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे यहाँ पर हैं तो उन्हें भी बता देती हूँ, इसे ही प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिए मुझसे। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, किसी का नाम ले लेते हैं हम, राधा, नाम है ना राधा। ठीक, स्थान की अगर हम बात करें तो स्थान में हम क्या बोले, कोई एक अलग स्थान बताओ, कुछ जो आप लोग को लगे कि आपको वो स्थान नहीं लग रहा है पर वो स्थान है, बताइए ऐसी कौन सी जगह हो सकती है ना, बोलिए बोलिए, बताइए, सस्पेंस कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन हमारा स्थान ही है ना, ये भी हमारा स्थान ही है। क्या है? स्थान ही है। इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही बोलेंगे। किस में बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही बोलेंगे। इसी तरह कोई नाम हो गया। अब बात की जाए वस्तु, वस्तु की अगर बात की जाए
तो वस्तु में हमें हमारा बैग होता है, पर्दे हो गए, सामान हो गया, फोटो हो गया, कुछ भी हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मेरा पेन हो गया, मोबाइल हो गया, गेंद हो गया, बॉल, और इसको क्या कहते हैं, क्रिकेट के लिए आपके जो सामान यूज होते हैं, जितने भी ओवरऑल जितने भी सामान हैं, वो जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं और सबका नाम है तभी वो संज्ञा है ना, नाम है तभी वो संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण पर। देखिए मैंने आपसे बताया था ना, अब राम हो गया, सीता हो गया, दिल्ली, हिमालय, गंगा, इंडिया गेट। अच्छा देखिए बच्चों, भाई हिमालय पर्वत है ना, अब ये कहा जाए कि अरे हम उस पर्वत पे गए थे या हमने उस पर्वत को देखा, तो खाली हमने पर्वत को देखा तो पर्वत से तो काम नहीं चलेगा ना, पर्वत का नाम था ना हिमालय, है ना, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा क्योंकि उसका एक नाम था। इंडिया गेट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ताजमहल, नरेंद्र मोदी, सुभाष चंद्र बोस, ये जितने भी नाम हैं, ये जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हैं, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है कि ऐसे व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम या फिर ऐसे व्यक्ति, वस्तु और वर्ग या जाति या समूह के समस्त रूप को एक साथ जब हम बोलते हैं, है ना, एक साथ जब एक जगह पर होते हैं, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि लड़का तो रोहन भी हो सकता है, लड़का अभिषेक भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है ना, वो तो लड़का है तो वो कोई भी हो सकता है। तो क्या होता है कि उन शब्दों से है जो किसी वर्ग, जाति या समूह के समस्त व्यक्ति और वस्तु स्थान के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। अब बैग की बात किया जाए तो बैग अगर हम देखें तो किसी का बैग नीला है, किसी का बैग काला है, किसी का पीला है, पर है तो बैग ही ना। मोबाइल की बात की जाए तो किसी के पास वीवो का मोबाइल है, किसी के पास रेडमी का मोबाइल है, किसी के पास आईफोन है, तो है तो मोबाइल ही ना, काम तो वही कर रहा है। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इसको जब हम एक वर्ग में बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ग, जाति या समूह के रूप में बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए मैं इसके एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझाती हूँ। अब जैसे मैंने, देखिए लड़का तो मैंने एग्जाम्पल आपको समझा ही दिया था। अब लड़की की बात की जाए, लड़की कोई भी हो सकती है, लड़की मैं भी हूँ, लड़की सामने बैठी लड़कियाँ भी पढ़ रही होंगी, जो मेरा वीडियो देख रही उनमें भी लड़कियाँ होंगी। तो क्या हुआ, लड़की रीना, मीना, टीना, सीमा, कोई भी हो सकता है ना। तो ये एक जाति वर्ग था, एक जाति वर्ग था, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। किताब की बात की जाए तो किताब कोई भी किताब हो सकती है, साइंस की किताब ले लो, फिजिक्स की किताब ले लो, या हिंदी की किताब ले लो, इंग्लिश की किताब ले लो। तो किताब कोई भी हो, पर कहीं वो क्या जाएगी, किताब ही जाएगी, है ना। कुत्ता, अब कुत्ते की अगर बात की जाए तो कुत्ता भी आप देखिए कितने टाइप के होते हैं। पोमेलियन होता है, लेब्राडोर होता है, जाने किस किस टाइप। अपने देसी वाले कुत्ते भी होते हैं, तो क्या वो कुत्ता नहीं होंगे, विदेशी हुए तो वो कुत्ते नहीं है, कुत्ते तो कुत्ते ही हैं, है ना, तो उनको कुत्ता ही कहेंगे हम। तो इस तरह है, मेरी बात को कोई गलत मत लीजिएगा, ठीक है। पंक्षी की बात करें तो पक्षी तोता भी होता है, पक्षी कोयल भी होती है, पक्षी कौवा भी होता है, पक्षी शुतुरमुर्ग भी होता है, इतना बड़ा शुतुरमुर्ग वो भी पक्षी होता है ना। तो क्या होता है कि एक वर्ग की बात की गई यहाँ पर। अब बात किया जाए शहर की, शहर हमारा लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, या फिर आगरा ले लो, जयपुर ले लो, या मथुरा ले लो, वृंदावन ले लो, कोई भी ले लो, बगल में अपने सीतापुर है, उन्नाव है, कानपुर है, कुछ भी ले लो, है ना। तो ये सब क्या है, शहर है। अब आते हैं हम पेड़ की अगर हम बात करें तो पेड़ कौन कौन से पेड़, अब कोई पर्टिकुलर पेड़ की तो बात हम नहीं कर रहे, इन्होंने सारे ही पेड़ों को पेड़ कहा है।
पौधे एक अलग होते हैं जो छोटे होते हैं, पेड़ एक अलग होते हैं, पर पौधे भी, सारे पौधों को भी पौधा कहा जाता है। कोई जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको भी पौधा ही कहा जाता है, वो किसी भी चीज का पौधा हो। अब पेड़ की अगर बात की जा रही तो पेड़ भी, चाहे वो नीम का पेड़ हो, चाहे कटहल का पेड़ हो, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, पेड़ तो पेड़ ही होता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। फूल, फूल भाई वही बात है, आप कमल का फूल ले लो, गुलाब का फूल ले लो, चमेली का फूल ले लो, या फिर कोई फूल ले लो। फूल तो फूल गेंदा का हो गया, तो फूल को हम फूल ही कहेंगे, वो बदल नहीं जाएगा, ठीक है। गाड़ी, गाड़ी की अगर हम बात करें, गाड़ी आप देखिए, गाड़ी आप 4 व्हीलर को भी गाड़ी कहते हैं, 2 व्हीलर को भी गाड़ी कहते हैं, गाड़ी तो गाड़ी है ना, एक वर्ग में है ये। फिर आते हैं बच्चा। बच्चा हमारा, अगर हम बच्चे की बात किया जाए, बच्चा हुआ है, बच्चा तो भाई लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, बच्चे की बात की गई है, नॉर्मल बच्चे की बात की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से अभिप्राय उन शब्दों से है जो किसी भावना, अवस्था या गुण का बोध कराती है। जो किसी भावना, जो हमारे अंदर आंतरिक मन की बात होती है, वो भावना कि हम खुश हैं, दुखी हैं, या हम कोई भी बात करते हैं, या किसी से हमें ईर्ष्या हो रही है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारे भाव होते हैं, मन के भाव होते हैं, है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पर। भावना में हमारा क्या आता है, सुंदर, अभी मैंने कहा था ना कि सुंदर आप संज्ञा में नहीं बोल सकते हैं, पर आप जब उसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो वो सुंदरता हो जाएगा, तब ये भाव हो जाएगा कि उसकी सुंदरता देखिए, या फिर उसकी ड्रेस की सुंदरता देखिए, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये भाव में आ जाता है। सच्चाई, बहादुरी, बचपन, गरीबी, अमीरी, दोस्ती, क्रोध, प्रेम, दुख, ये सारे भाव हैं। बचपन की बात की जाए तो बचपन तो चाहे वो एक छोटा लड़का हो या लड़की, बचपन तो सबका होता है, बचपन को कोई देख नहीं सकता। देखिए क्या होता है, भाव एक ऐसी चीजें होती है ना जिसको हम अंदर से महसूस करते हैं। आप अच्छा इसमें से बताइए, इसमें से कोई चीज आपको दिखाई देती है? सुंदरता के अलावा, सुंदरता जो सामने से दिख रही है बस वही उतना ही दिखता है, पर कभी कभी किसी किसी की मन की भी सुंदरता क्या आप देख लेते हो? नहीं ना, मन की सुंदरता तो नहीं देख पाते हो। फिर भी लोग कहते हैं यार ये मन से बड़ा सुंदर है। अरे वो प्रोग्राम क्या आता है, आप लोग देखिएगा, दंगल चैनल पे प्रोग्राम आता है, मन सुंदर और मन अति सुंदर, ठीक है ना। तो इस तरह के भी अब चीजें हैं। क्या आपने इसको, मतलब भाई जाहिर सी बात है, मन की बात की गई है तो मन को कोई देख नहीं सकता। भाव का मतलब ही ये हो गया कि ऐसी चीजें जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती पर हम उसे महसूस करते हैं, जैसे सुंदरता, सच्चाई, बहादुरी, बचपन। हमने अपने बच्चों के बचपन को महसूस किया, किसी ने अपनी बहादुरी दिखाई। और अभी जैसे कि उस दिन भाई एक्सीडेंटली यहाँ पे एक कोचिंग में जो बच्चे एक्सपायर हुए 15, उनमें से कुछ बच्चों ने बहादुरी दिखा करके तार पकड़ के जब बाहर आए तो वो बहादुरी ही थी उनकी कि कम से कम उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल किया, बहादुरी दिखाई और वो बाहर आ सके, है ना बच्चों। तो क्या होता है, ये चीज़ें हमें समझनी है। हमारे ये मन के भाव होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको आप किसी चीज़ में कहते नहीं है, किसी उससे बांध नहीं सकते हो कि कोई वस्तु है या कोई स्थान है, ऐसा नहीं है, ये एक भाव है ना। दोस्ती, दोस्ती एक भाव है। भाई हमारी दोस्ती किससे हो रही है, किससे नहीं हो रही, तो वो मन के विचार जब आपस में मिलते हैं तभी तो दोस्ती होती है ना। तो ये भाव है। क्रोध हो गया, गुस्सा आ रहा है हमें, तो गुस्सा हमें अंदर ही से तो आ रहा है ना। गुस्से को कोई हम सामान तो है नहीं किसी डिब्बे में बंद करके रख लेंगे, है ना। गुस्सा तो कोई डिब्बे में बंद करने वाली चीज तो है नहीं, पर हाँ गुस्सा है, वो भी एक भाव है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रेम, ये भी एक भाव है। भाई हम अपने माँ बाप से करते हैं, भगवान से करते हैं, बच्चों से करते हैं, प्रेमी प्रेमिका से करते हैं, प्रेमिका प्रेमी से करती है। तो कुल मिला करके ये जितने भी होते हैं ये एक भाव होता है। किसी ने इस चीज को देखा नहीं है ना। बस सिंपल सी बात है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि आपके अंतर्मन के जो विचार होते हैं जिनको हम देखते नहीं है पर वो महसूस किए जाते हैं, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। सिंपल वे में देखिए, दुख, दुख की बात करें तो देखो, दुख की बात करें तो दुख क्या होता है कि अब हम किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, है ना, हमारे आंसू आ रहे हैं, दुखी हैं, तो वो दुख भी एक भाव है। जैसे खुशी एक भाव है, वैसे ही दुख भी एक भाव है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा पे आते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या कहता है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को समूह में बताता है। किस में बताता है? समूह को एक इकाई के रूप में बताता है। इसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। समूह की बात कर रहा है कि समूह क्या होता है ना, तो बताया इसने कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। अब व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के समूहों की बात करते हैं, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल में आइए, जैसे कि झुंड, झुंड पक्षियों का भी झुंड हो सकता है, जानवरों का भी झुंड हो सकता है ना भाई। झुंड कोई पर्टिकुलर एक चीज, एक इंसान का तो नहीं होगा। जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा वस्तु, एक से ज्यादा स्थान एक साथ होंगे, वहां पर उसको हम एक साथ रखेंगे, तो वहां क्या आ जाएगा? हमारा समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। यहां तक समझ में आया आप लोग को? बहुत ही सिंपल वे में समझा रही हूं। मेरे हिसाब से शायद ही आपको मेरे वीडियो देखने के बाद याद करने के लिए दोबारा बुक देखनी पड़े, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सेना, सेना सैनिकों की होती है, जहां सैनिक होते हैं। तो भीड़, भीड़ लोगों की होती है। वर्ग छात्रों का होता है। टोली काम करने वालों की होती है। मंडली कलाकारों की होती है। समूह, दल, सभा, अब कोई सभा लगी, कोई नेता आ रहा है, तो वहां एक आदमी होगा, एक व्यक्ति तो होगा नहीं, ढेर सारा व्यक्ति होगा, तो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पे। द्रव्यवाचक संज्ञा से उन शब्दों से, उन पदार्थों से अब हम देखेंगे कि उन पदार्थों को कहते हैं जो तरल रूप में, ठोस रूप में और गैस रूप में होती हैं। तो इनको क्या कहते हैं? हम द्रव्यमान संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, पानी, दूध और चाय। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जो पदार्थ हो गया, पदार्थ है ना, खाने पीने से लगा करके किसी धातु तक का, तो वो एक पदार्थ है। तो जो भी पदार्थ है उसे हम, जिसको हम नाप और तौल सकते हैं, इसको सिंपल वे में समझेंगे, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनको हम नाप और तौल सकते हैं, उसे हम द्रव्यमान संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पानी, दूध, चावल, आटा, तेल, सोना, चांदी, रेत, लोहा। अब इसमें आप इसमें से कोई भी एक बताइए जिसको हम वो नहीं कर सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। इसको हम लीटर में तौलते हैं, इसको लीटर में तौलते हैं, है ना। इसको हम किलोग्राम में तौलते हैं, ये किलोग्राम में तौलते हैं, ये लीटर में जाता है, फिर ये ग्राम में जाता है, ये ग्राम में जाता है। तो कुल मिलाकर जिसको हम तौल सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? द्रव्यमान संज्ञा हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी। अब आपको हम एक चीज बताएं, इस पे हम आने से पहले आपको एक चीज पूछना चाहते हैं कि अगर जैसे नदी है, ठीक है, जब तक ये नदी रहेगी, लास्ट में आने से पहले थोड़ा जल्दी हम उधर आ गए, मुझे एक चीज पूछना था आप लोगों से। ये नदी है ना, नदी को अगर हम खाली नदी कहेंगे तो ये क्या आ जाएगा? समूह आ जाएगा। पहचानिए, अंतर पहचानिए, ये क्या आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। पर यहीं पे अगर अभी इसी नदी को हम नाम दे दें, क्या नाम दे दें? गंगा नदी, है ना, क्या नाम दे दें? गंगा नदी, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये किस में आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह
हमारे कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनको आपको खुद खोजना है और समझना है। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको डेमो के तौर पे दिखा दिया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम सोचते तो हैं कि ये किसी और उसमें होगा, जैसे पढ़ने का स्थान है ना, ये जो पढ़ने का स्थान है हमारा विद्यालय, विद्यालय है ना, ये जो हमारा स्थान है विद्यालय, ठीक है। जब तक ये खाली विद्यालय है तो बे विद्यालय तो सभी होते हैं, है ना, विद्यालय तो सभी होते हैं। पर अभी इसी के नाम सामने कोई एक नाम लिख दिया जाए, किसी भी स्कूल का नाम लिख दिया जाए, तो उस विद्यालय को व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम कहेंगे ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अगर ये बात की, अब इसमें देखिए द्रव्यवाचक में भी हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने कहा धातु, अगर हमने खाली धातु कहा तो अगर धातु कहा तो क्या आप ये चीज समझ रहे हैं कि धातु तो सभी धातु हो जाती हैं, चाहे वो मेटल हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी हो, है ना। पर यही अभी अगर हम यहाँ कह दें कि पीतल, क्या कह दें, पीतल या सोना, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। इसको समझना है आपको और इसी तरह पढ़ते रहना है। अब हम आगे आते हैं और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको जहां ना समझ में आया हो पूछिएगा, और इसी तरह मैं रोज आप लोगों का अपने इस टुडे ट्यूटोरियल में स्वागत करती रहती हूँ, हमेशा करूँगी। पर मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे फीडबैक दें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे संख्या में आकर ये बताएं कि मैम आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, और अच्छा लगेगा कि अगर आप आगे थोड़े कुछ सिलेबस और बढ़ाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, आप लोग भी खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। बाय बाय।